हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग नेहा की अलग दुनिया में। फ्रेंड, आज दिन की शुरुआत होती है ठंडा ठंडा वाटरमेलन काटने से। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठकर घर के सारे काम निपटाए। उसके बाद हस्बैंड का हो गया था ड्यूटी का टाइम। तो आज उन्हें नाश्ता कुछ भी नहीं करना था, तो मैंने उनका नाश्ता पैक कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो वाटरमेलन ही काट लेते हैं। तो हम सब लोगों ने खाया मिलकर वाटरमेलन। फिर हस्बैंड चले गए ड्यूटी। फिर मैंने धोए आज हाथ से बहुत सारे कपड़े। फ्रेंड्स, आज मैंने करीब बहुत दिनों के बाद ही हाथ से ही कपड़े धोए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो कपड़े मशीन से ही धुलते हैं। लेकिन लाइट इतनी जा रही थी ना कि बार बार लाइट चली जा रही थी, तो डर हो रहा था कि मशीन में पानी भर के कहीं मशीन में ऐसे ही ना रह जाए। इसलिए मैंने जितने भी कपड़े थे उनको हाथ से ही अच्छी तरह से धुल लिया था। फिर ये देखिए हो गया था दोपहर का समय। और बच्चों को तो बस जब तक छुट्टियां होती हैं, क्योंकि अध्ययन की पड़ गई हैं छुट्टियां, तो उसको तो बस कुछ ना कुछ हर समय खाने के लिए पीने के लिए ठंडा ठंडा चाहिए। तो बोला मम्मा प्लीज़ मुझे वाटरमेलन जूस बना दो। तो मैंने फटाफट से वाटरमेलन का जूस बनाया। इसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। फिर फ्रेंड, आज ज़्यादा कुछ भी काम नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम बहुत दिन से मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अलमारी मेरी इतनी ज़्यादा व्यवस्थित नहीं हो रही थी, बिल्कुल बेकार हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज इसको अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को निकाल कर फेंका बाहर। इतने सारे फ्रेंड कपड़े थे ना, बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो रहा था कि कैसे इन कपड़ों का निपटारा होगा, कैसे ये तय लगेंगे। फ्रेंड, रोज़ मैं सोचती थी कि ये काम करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखी सबसे पहले अपनी अलमारी का जो पोर्शन है उसको मैंने खाली करा। फिर सारे कपड़ों को मैंने अच्छी तरह से तय लगाया। जो नाइट सूट हैं उनको अलग तय लगाया, जो नए सूट थे उनको अलग लगाया, और सभी कपड़ों की मैचिंग मिलाकर कपड़ों को लगाया। फ्रेंड, हम चाहे कितनी भी मैचिंग मिलाकर कपड़ों की रख दें, लेकिन जल्दीबाजी में जब हम सुबह सुबह नहाने धोने के लिए काम करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कपड़ा हमारा निकल ही जाता है। फ्रेंड, मेरी अलमारी तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। मैं इस बात से बहुत परेशान रहती हूँ। फिर देखिए मैंने नए नए सारे सूटों को उठाकर अलग रख दिया था। और फ्रेंड, जल्दी जल्दी मैं ये सब काम निपटा रही थी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और बच्चे खाना भी मांग रहे थे। तो मैंने फटाफट से चढ़ा दी थी एक तरफ को दाल और चावल पकने के लिए, और एक तरफ मेरे दाल चावल पक रहे थे, और एक तरफ मैं ये कर रही थी अपना पेंडिंग का काम। फ्रेंड, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा प्लाजो न्यू वाला, और ये है मैंने ली है शॉर्ट कुर्ती। फ्रेंड, आप बता सकते हैं इस कुर्ती की प्राइस क्या होगी? चलिए आपको मैं ही बताती हूँ। ये केवल 125 की शॉर्ट कुर्ती है। फ्रेंड, ये प्योर कॉटन में है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रेंड, लेकिन मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है। जब पहनूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। फिर देखिए जल्दी ही हमारी जो अलमारी है वो भी लग गई है, और ये भी काम हमारा आज हमारा निपट गया है। लेकिन फ्रेंड, ये नहीं पता ये कितने दिनों के लिए ठीक है। 2 से 3 दिन में ये फिर से ख़राब हो जाएगी। फिर देखिए आदू भी सो करके उठ चुकी है। देखिए अब उसको उठते ही उठते चाहिए मम्मा की गोदी। फ्रेंड, आदू चाहे सबसे कितना भी प्यार करे या कितना भी खेले, लेकिन अगर वो सो करके उठती है ना, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, उसको केवल मैं चाहिए हूँ। उसके अगर पापा भी होते हैं तो वो भी लेते रहते हैं, तो वो उनके पास भी बिल्कुल भी नहीं जाती। फिर मैंने आदू को थोड़ी देर संभाला, फिर उसको खाना वगैरह खिलाया। फिर मैंने किया दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम। उसके बाद देखिए आ गए थे मेरे कोचिंग वाले बच्चे, तो मैंने उन लोगों को पढ़ाया। फ्रेंड, इस समय मेरे पास ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं। वैसे जब पूरा बैच लगने लगेगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास कितने सारे बच्चे आते हैं। हर क्लास के बच्चे आते हैं पढ़ने। फिर हो गया था डिनर का टाइम, और आज डिनर में हमने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मेरी है बहुत ज़्यादा फेवरेट। फिर देखिए आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी में कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे, केवल थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और जिसमें हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाली थी, और प्याज कम से कम 2 से 3 करीब प्याज मैंने डाली थी। पर मुझे भिंडी जो है ना वो हरी मिर्च और प्याज की ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर देखिए एक तरफ मैंने भिंडी को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। फिर मैंने यहाँ पर साइड में पकने को रख दिए हैं चावल, क्योंकि दोपहर में दाल बनाई थी तो चावल भी काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेते हैं, जिससे दाल खाने में आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर मैं अपना कर रही हूँ फ़ोन सेट, जो कि हो नहीं रहा है। फिर मैं फटाफट से लगाने लग गई थी अपना आटा, क्योंकि फ्रेंड ये आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा आ गया है इस बार। तो ये आटा थोड़ी देर पहले लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। फिर आटा वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि हो गया था पूजा का भी समय। तो मैंने फिर फटाफट से की अपनी पूजा, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने किया, हम लोग बैठ गए थे बातें बातें करने। फिर थोड़ी ही देर में आ गए थे मेरे हस्बैंड। जब हस्बैंड आ गए थे फ्रेंड, तभी मैं रोटियां सेकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसको हम गरम गरम खाना खिलाएं, तो उसको ज़्यादा खाना अच्छा लगता है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर आज भिंडी के साथ खाने के लिए बनाए थे पराठे। पराठों में फ्रेंड आज कोई भी शेप नहीं दी थी, मैंने केवल गोल गोल पराठे ही बना दिए थे। नहीं तो मैं ट्रायंगल या फिर स्क्वायर वाले ही पराठे बनाती हूँ, लेकिन गर्मी फ्रेंड इतनी ज़्यादा थी तो मैंने फटाफट से यही वाले पराठे बना दिए थे। फिर देखिए फटाफट से मेरा खाना भी बन करके तैयार था। अब कर लेते हैं प्लेटिंग।
फ्रेंड मैं रोज़ अपने खाने की डिनर वीडियो डालती हूँ, शायद आप लोग देखते भी होंगे। फिर देखिए आज हमारे डिनर की थाली में है भिंडी की सब्जी और साथ में है दाल और हैं गर्मा गर्म से पराठे। फ्रेंड्स में मैंने चावल नहीं लगाए थे क्योंकि जगह नहीं बची थी। फ्रेंड अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती कीजिए। राधे राधे।